दोस्तों, आज हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताने वाले हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी के अंदर दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक पानी के अंदर थी। लेकिन बाद में उन्हें पानी से निकालकर कहां दफन किया गया और कैसे निकाला गया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार कहां है? आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपका ताल्लुक अंबिया इकराम के खानदान से है। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार वाजह होने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको अपना ये ख्वाब किसी और को सुनाने से मना किया। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इस ख्वाब के बारे में पता चल गया और इस पर आपके भाई यहूदा ने कहा, ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे मतलब ये कि सूरज को बाप, चांद को माँ और सितारे यानी हम हैं। इसका मतलब यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। उनके भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, नफरत करने लगे और एक दिन उनको अपने साथ सहारा ले गए। उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया और आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को मना किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की, इस पर उन्होंने बड़े भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी। इसके बाद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहारा के एक सबसे नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतारकर उस पर बकरी ज़िबह करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहां है, तो वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खूनालुद कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को सामान के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को भेड़िया खा गया था। इस पर आप अलैहिस्सलाम वो कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी? इसके बाद उन भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात पर हैरान हैं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनकी औलादें भी हो गईं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के हाथ कुएं से निकाले गए और काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीजे मिस्र को बेच डाला। अजीजे ने उन्हें अच्छी तरह रखा और कई सालों तक आप उसके घर पर रहे और जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीजे मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलैखा था, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तिला हो गई और चाहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुक बनाए। उसके बाद जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी, यानी मना कर दिया। अजीजे मिस्र की बीवी ने जबरदस्ती करनी चाहिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और अल्लाह ताला के हुक्म से 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। आखिरी दरवाजे पर उन्होंने अजीजे मिस्र को खड़ा पाया। औरत ने जल्दी से यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामला इससे बरक था, यानी उल्टा है, यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुलैखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने गवाही दी कि कमीज अगर आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजेजा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी थी, जिसका मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी हैं। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर भी कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से वो कैसे निकाले गए और अमीर मिस्र बन गए। और जब उनके भाई गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन यामीन को रोक लिया और इस तरह अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचा। और इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्य मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इजराइल को बहुत तंग करना शुरू किया, उनसे तरह तरह के काम लिया करता था, उनको मरता था, उनको दुख पहुंचाता था, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि सब बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से उनकी जान छूटे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी को भी रास्ता पहचान में ना आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता है वो आकर बताएं। दोस्तों, एक बुढ़िया ने हाजिर होकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजे को वसीयत फरमा दी थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र का रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक वो ताबूत आप साथ ना लेंगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगी। आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत का हाल पूछा कि वो कहां दफन है। इस बात का जानने वाला भी बुढ़िया के अलावा कोई ना निकला। उससे जब पूछा गया तो बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहां है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या बात है? इस पर बुढ़िया कहने लगी, वो इकरार ये है कि मेरा खत्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले वो जगह मुझे भी मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार की नहीं। इसके बाद अल्लाह पाक की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को बुढ़िया की बात इकरार करने का हुक्म दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया तो उस बुढ़िया ने ताबूत का पता बता दिया कि वो दरिया के बीच में दफन था। सबने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को रास्ता मिल गया। दोस्तों, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल ये था कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल ये था कि ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल ये था कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया वो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़, पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों,
हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके आपकी इबादत करूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूं, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिरा है, उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करें, मुझसे मगफीरत की मांग करें, जायज ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि ये चीजें तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है। इसीलिए ये सारी बातें इंसानों में ही होती हैं। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हों, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो और सारे समंदरों को सिहाई बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजें देखा करो, जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखो कि उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे होते हैं वैसे के वैसे बनाना चाहो
तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू जब नाराज होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी यह है कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूं, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूं, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूं। और मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों को दे देता हूं, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूं। और मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी यह है कि मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राजी होने की क्या क्या निशानियां हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं, मान लो दौलत सच्चे लोगों में देता हूं, और बारिश मैं वक्त पर करता हूं। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को अवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने आमाल को ठीक करना होगा। आमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अल्लाह के अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में एक निशानी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया, औरत को गाली देना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया, सब कुछ बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, वो कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है? सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिज्क तकसीम करता है उसी तरह अखलाक भी तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना यह चाहता है कि यह बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूं, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कारबंद हूं, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे,
जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, तो जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो। तो हजरत बिलाल ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बताया था। तो हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना। तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूं, और जब भी मैं बेवजू होता हूं तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूं, और जब वजू करता हूं तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूं। सुभान अल्लाह। चलते जमीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी हो, इसका यह मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझसे और आपसे राजी है, मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो निशानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज देता है। इसके बाद आसमानों में झलझला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो कि ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं, और आसमान के तमाम फरिश्ते, तमाम नूरानी मखलूकात भी इससे मोहब्बत करें। 7 आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगों, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं, तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में 2 काम जरूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाना शुरू हो जाता है, चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी कि जब अल्लाह उसकी नेकी को कबूल करता है तो वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बसासत के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर पूरी उम्मीद रहता है। इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ा आओगे तो वो कब्र बन जाएगी, और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आ जाती है, यानी उसके जिस्म में नेकी की ताकत होती है
और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करें, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं औरतों की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही से नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक तरह से करती है। तो क्या मेरा डांटना, गुस्सा करना सही है? बस ये कहना था तो इमाम हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरतों की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करें और वो अपने औलाद का ख्याल रखें। लेकिन अगर अपने औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, उसी घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, ये उसका बड़प्पन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत करते रहो। और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे और बार बार घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोजे महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोजक का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि वो इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरतों पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तसद्दुद कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिज्क में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म के वक्त तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों के रिज्क की राहें तंग होने लगती है और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फराबानी हो, इज्जत, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपने औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फराबानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरतों पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, न कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इसे जो बात कहता हूं ये मेरी बात नहीं मानती। बस दूसरे शख्स का ये कहना था तो हजरत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है।
बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है, कि तुम्हारे औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद का परवान चढ़ाएं उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।